नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का एक ऐसा चर्चित मुद्दा जो कि हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है और जो कि आपकी परीक्षा में इतिहास एवं कला और संस्कृति के खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं क्या कुछ खास है और क्या है आज के सेशन में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में और बाकी सारी तमाम न्यूज़पेपर्स में भी ये खबर छप रही है कि जो शिवाजी की एक तलवार है, जगदम्बा तलवार, उसे हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत को में वापस लाने की मांग की जा रही है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इसे ब्रिटेन से वापस लाया जाए। तो आज हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और ये क्यों चर्चा में है और इसे क्यों लाना उचित है और इसके क्या मायने हैं। तो साथियों, चलिए बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम जो शिवाजी की तलवार है उससे। साथियों, ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सन 2024 में जो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था उसके 350 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यानी कि जो शिवाजी का राज्याभिषेक था वो 6 जून 1974 में रायगढ़ में हुआ था और उसे अगर देखा जाए तो इस हिसाब से 350 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2024 तक। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह प्रयास किया है कि 2024 तक किसी भी प्रकार से ब्रिटेन से जो शिवाजी की तलवार है, जगदम्बा तलवार, उसे वापस लिया जाए। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसके इतिहास में जो इंद्रजीत सावंत एक लेखक है, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इस तलवार के बारे में और इसके पूरे इवेंट के बारे में बात की है। बात करें तो 1975 और 1875-76 में एक किंग हुए करते थे अंग्रेजों के, जो किंग थे किंग एडवर्ड 7th, और इधर हमारे ओर से जो हुआ करते थे उधर शिवाजी 4th। तो इन दोनों के बीच में जो मीटिंग हुई और मुंबई में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें जो शिवाजी 4th है उन्होंने जो किंग एडवर्ड है उन्हें उपहार के रूप में शिवाजी की तलवार है, जो विरासत की तलवार है, उसे भेंट दिया था। अब वर्तमान में कहाँ है तो ये वर्तमान में लंदन के जो जेम्स पैलेस हैं उसके रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट में यह फिलहाल वहाँ पर रखी हुई है। अगर इस ट्रस्ट के हम वेबसाइट पर जाए तो वहाँ से हमें तमाम इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये जब वहाँ पहुँच चुके हैं तो इसे वापस कैसा लाया जाए और ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट क्या पहली बार ऐसा प्रयास कर रही है या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तो साथ ही ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बार ये हो चुका है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पुराने टाइम से ही जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने भी इससे पहले प्रयास किए हैं इसको वापस लाने में। और एक चिरोल लेखक हैं, चिरोल करके, जिन्होंने कि अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भी इसके बारे में बात की है। अब बात कर लेते हैं कि जब यह उपहार के रूप में दी गई थी तो फिर अब भारत सरकार इस पर क्यों इतना जोर दे रही है। तो अगर कई विद्वानों की माने, कई इतिहासकारों की माने तो ऐसा माना जाता है कि जो 1875-76 के आसपास जब यह तलवार सौंपी गई थी तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो था कि हालांकि किंग एडवर्ड ने भी जो शिवाजी 4th है उन्हें एक तलवार उपहार में वापस दी थी, गिफ्ट के रूप में उन्होंने भी गिफ्ट दी थी, लेकिन वह तलवार इस तलवार से काफ़ी भिन्न थी। उस तलवार की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी और वह तलवार बहुत ही कम वैल्यू वाली ऐसे माना जा सकता है एक प्रकार से कि उसके अपेक्षा यह बहुत ही कम थी। तो इसके बारे में जो महाराष्ट्र के प्रथम सीएम हैं यशवंत चौहान जी, उन्होंने भी इससे पहले जब वो सीएम थे तो उन्होंने भी ये प्रयास किया था कि शिवाजी की जो यह तलवार है इस तलवार को वापस लाया जाए। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जिस समय यह तलवार उपहार के रूप में उन्हें दी गई थी उस समय जो शिवाजी 4th हैं वो मात्र 11 वर्ष के थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उस समय में ऐसा माना जाता है कि उस समय जो मूल्यवान हथियार है, जो आभूषण वगैरह है, उनको जो है जोर जबरदस्ती से दबाव में भी लिया जाता था। तो ऐसा माना जा रहा है कि 11 वर्ष में जो उन्होंने उपहार दिया था यह उपहारवश नहीं बल्कि यह हो सकता है कि किसी न किसी के दबाव में दिया था, इसलिए हमें इसे वापस ले आना चाहिए, अपने धरोहर के रूप में इसे वापस भारत में ले आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शिवाजी की तलवार के बारे में। तो साथियों, शिवाजी की 3 तलवार मानी जाती हैं। 3 तलवारों के बारे में पता चला है, जिसमें से एक भवानी जो कि अभी महाराष्ट्र के सतारा में है, और दूसरी जगदम्बा जिसके बारे में कि हम आज थोड़ा विचार कर रहे हैं, और तीसरी एक तुलजा जिसके बारे में कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उसके अभी कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब बात ये करते हैं इसके निष्कर्ष के रूप में कि जो सरकार यह प्रयास कर रही है तो क्या यह उचित है। तो देखिए साथियों, क्योंकि भारत की धरोहर की बात है, भारत के जो विरासत की बात है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए। हालांकि ये प्रयास कई हद तक सार्थक साबित नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम पीछे इतिहास में भी जाएँ तो हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो भी ब्रिटेन में इसी प्रकार से लिया गया था, इसी प्रकार की कुछ कहानी थी, तो वह भी अभी तक भारत में नहीं लौटा है। लेकिन फिर भी हमें प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, एकदम से नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरी ओर देखा जाए तो जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री जो बने हैं अभी,
ऋषि सुनक जी कहीं ना कहीं अब भारत को यह आशा हो चुकी है, क्योंकि वही भारतवंशी है, भारतीय मूल के हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को एक आशा की किरण दिखाई दी है कि हो सकता है कि शिवाजी की जो ये तलवार है ये भारत को मिल सके। तो हम यही कामना करते हैं, आशा करते हैं कि भारत सरकार इसमें प्रयासरत हो रहे और जल्द ही भारत जो है वह तलवार हमें सौंपे और भारत सरकार जो है अपने जो धरातल है, जो विरासत है, जो धरोहर है, इसको बनाए रखने में अपना योगदान दे। महाराष्ट्र सरकार का भी योगदान बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।